गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं ललन सिंघानिया आज आप लोगों का अपना ही यूट्यूबर ललन रेफ्रिजरेशंस के यूट्यूब चैनल पे मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज क्लास टेंथ स्पेशल क्लास होने जा रहा है मैथ्स का। और स्पेशल क्लास में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वह क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ेंगे दो बिंदुओं की बीच की दूरी, दो बिंदु के बीच की दूरी, दो बिंदु के बीच की दूरी, यानी कि इसको कहते हैं दूरी सूत्र। क्या कहते हैं? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको लिखिए पहले। है ना, ये एक फॉर्मूला है, इसको लिखिए। फिर हम लोग एक फॉर्मूला लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है 1/2। बहुत ही बड़ा फॉर्मूला है और यह फॉर्मूला जो होता है, यह फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3। क्या हो जाएगा? y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आज तो 13.2 शुरू होता, तो बाबू रे 13.2 जो है कल शुरू होगा। क्योंकि मेरे घर के बगल में शादी चल रहा है और शादी के कारण होता क्या है कि डीजे बजता है और डीजे बजने के बाद जो हम लाइव क्लास ले नहीं पाते हैं, बोलते हैं तो उधर से जो है भोजपुरी गाना का जो है इंटरटेनमेंट और तड़का चलता है, तो जिसके कारण साउंड प्रॉब्लम हो रहा है। इसीलिए यह वीडियो को मैं लाइव नहीं ले रहा हूं, यह वीडियो को मैं शूट कर रहा हूं। शूट करके 9 बजे आप लोगों को लोड कर दूंगा, क्योंकि अभी डीजे बंद है, ठीक है ना। तो आज थोड़ा सा कुछ अलग से स्पेशल पढ़ा रहे हैं, इसको देख लो। कल जो है कल से हम लोग जो है लाइव सेक्शन के साथ क्लास करेंगे। तो आज हम लोग दो क्वेश्चन पढ़ेंगे। दो बिंदु के बीच की दूरी बराबर दूरी सूत्र, यानी रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसको लिखिए, फिर इस पे हम एक एक सवाल बनवाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए लिखो। चलिए, अब इतना कर ही दिए हैं तो चलिए अब इसके बाद हम मिटाते हैं। और मिटाने के बाद हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं, और वह क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यह लिखाया जाता है और लिखा जाता है कि क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है 2,3 और 4,1 दो बिंदु है। दो बिंदुओं का ये जो क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं, यह क्वेश्चन सीधे एग्जाम में आता है। दो बिंदुओं की बीच की दूरी
ज्ञात करें, दो बिंदुओं की बीच की दूरी ज्ञात करें। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। बाबू रे निर्देशांक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? निर्देशांक दिया हुआ है 2,3, 4,1। दो बिंदुओं की बीच की दूरी ज्ञात करें। तो लिखेंगे, मान लीजिए एक हम फिगर बना देते हैं इस तरह का, और मान लीजिए यहां पे दो बिंदु है, और पहला बिंदु है 2,3 और यहां पे है 4,1। तो बाबू रे इसको मान लो x1 और इसको मान लो x2 और इसको मान लो y1 और इसको मान लो y2। तो बाबू रे x1 का मान क्या हुआ? 2 और x2 का मान क्या हुआ? 3। y1 का मान क्या हुआ? 4 और y2 का मान क्या हुआ? 1। बाबू रे इसको लिखना जरूरी है, क्यों सर? क्योंकि अगर आप इसको लिखते हो तो यह एग्जाम में एकदम आएगा, 100% एग्जाम में आएगा। अगर नहीं आएगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है? तो इतना लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे, क्वेश्चन को मिटाते हैं। इतना लिखने के बाद हम लोग मिटा रहे हैं, चूंकि यह लाइव शूट नहीं है इसीलिए मिटा रहा हूं। तब हम लोग लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी दूरी सूत्र। क्या लिखेंगे? आप देख सकते हैं मैं वीडियो शूट कर रहा हूं लेकिन बगल में गाना बज ही रहा है धीरे धीरे। दूरी सूत्र, और दूरी सूत्र निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए यहां पे हम लोग सेट करते हैं, और जैसे ही हम लोग सेट करेंगे, बाबू रे x2 का मान 3 है तो 3 माइनस x1 का मान 2 है तो 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 1 है तो 1 माइनस y1 का मान 4 है तो 4 का होल स्क्वायर। इतना जब हम लोग सेट कर देते हैं तो इतना सेट करने के बाद क्या होगा? इतना सेट करने के बाद क्या होगा? 3 में 2 गया, 3 में 2 गया 1, 3 में 2 गया 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 में 4 जाएगा यानी उल्टा जाएगा -3 का होल स्क्वायर, है ना? अब बाबू रे नूनू रे इधर ध्यान से देख, दो बिंदुओं दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, लाइव शूट नहीं हो रहा, रिकॉर्डिंग वीडियो चल रहा है, टेक्निकल इशू है। 1 का स्क्वायर 1 प्लस अब माइनस का स्क्वायर क्या होगा? प्लस होगा, और 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। नीचे दिख रहा है क्या? नीचे दिख रहा है क्या? तो बाबू रे 1 और प्लस 9 कितना होता है? 1 और प्लस 9 होता है 10, यानी कि 10। तो बाबू रे 10 का रूट निकलना संभव नहीं है, तो हम लोग इसको यहां पे ही छोड़ सकते हैं, √10 मात्रक, या इसको इंग्लिश में कह दे तो इंग्लिश में कहेंगे यूनिट। क्या कहेंगे? यूनिट, √10 यूनिट, है ना? तो इसी प्रकार हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। अगर हम √10 का यहाँ पे जो फैक्टर करते हैं तो 2 5 जा 10, यानी कि कुछ नहीं होगा, यानी यही चलेगा √10 5, है ना? तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है हम लोग इसी तरह निकालते हैं। चूंकि लाइव शूट नहीं होगा, मेरा जो लाइव वीडियो का जो YouTube स्टूडियो है यह यहां से हटके कहीं और शिफ्ट होने वाला है, इसीलिए जो है टेक्निकल इशू चल रही है, हम रिकॉर्ड करके इसको भेजेंगे। आप इसको लिखिए, फिर हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे इस क्वेश्चन के बाद, ट्रायंगल का एरिया। तब तक के लिए आप इसे लिखे। चलिए मेरे दोस्तों इतना हो गया ना, तो लिखो बाबू होमवर्क, जल्दी से लिखो होमवर्क। इसका क्वेश्चन 7.1 एक्सरसाइज 7.1 का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में 1 से लेके 3 क्वेश्चन है, 1 से लेके
3 क्वेश्चन है और इसमें है दूरी सूत्र। क्या है? दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इसको बना के 1 नंबर से लेके 3 नंबर क्वेश्चन तक बना के आप लोग दिखाइएगा। तो चलिए इसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो अगला टॉपिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। बाबू रे एक बात ध्यान से समझ, आपकी रिजल्ट ही आपकी पहचान है और ललन रेफ्रिजरेशन आपके साथ तैयार है। बहुत ही जल्द ललन रेफ्रिजरेशन के यूट्यूब चैनल पे विपिन यादव मैथ मस्ती के विपिन सर का आगमन बहुत ही जल्द ललन रेफ्रिजरेशन के यूट्यूब चैनल पे और कहलगांव की धरती पे होगा। मैंने आप लोगों से वादा किया था, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि कहलगांव की धरती पे मैथ मस्ती के विपिन सर का आगमन बहुत ही जल्द होगा। जैसे ही एसएससी जीडी का बैच खत्म होगा और विपिन सर का आगमन कहलगांव की धरती पे होगा, तो जरूर जुड़िएगा आप लोग विपिन सर से मिलने के लिए। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और बताते हैं बच्चों को। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं और वह क्वेश्चन है इस प्रकार। कहेंगे कि बिंदु, क्या कहेंगे? देखिए क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है उदाहरण नंबर 12। बिंदु ए का वैल्यू दिया हुआ है 5,2, ठीक है, कोमा बिंदु बी इसका वैल्यू दिया हुआ है 4,7 और सी का वैल्यू दिया हुआ है 7,-4 ये दिया हुआ है। कहता है से बनने वाले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करे। 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 बाबू रे इस क्वेश्चन को बनाना है। बाबू रे यह सब क्वेश्चन मैट्रिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ललन रेफ्रिजरेशन आपके साथ तैयार है, आप हमारे साथ तैयार रहिए, मैं आपकी चिंता हमेशा करता हूं। तो बाबू रे एक त्रिभुज बनाइए इसमें। और इस त्रिभुज का नाम रखेंगे ए बी और सी। और ए का बिंदु देखो क्या दिया हुआ है 5,2 और बी का बिंदु दिया हुआ है 4,7 और सी का बिंदु दिया हुआ है 7,-4। पहले इसको लिखो, पहले इतना को लिखो। इतना लिखने के बाद बाबू रे एक बात बताओ, ये जो त्रिभुज है ना इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो बाबू रे यहां पे 3 पॉइंट होगा, x1 होगा, x2 होगा और x3 होगा। क्या होगा? x1, x2 और x3। और यहां पे होगा y1, y2 और y3। तो बाबू रे x1 का मान क्या होगा? x1 का मान क्या होगा? तो बाबू रे फर्स्ट वाला x1 का मान तो 5, इसका मान 4 और इसका मान 7 और उसके बाद इसका मान हो जाएगा 2 और इसका मान हो जाएगा 7 और इसका मान हो जाएगा -4। क्या हो जाएगा? -4। इतना करने के बाद हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बाबू रे ये डाटा को आप लोग लिख लीजिए, मैं यहीं पे बना दूंगा क्योंकि मुझे डाटा याद रखता है। तो आप लोग लिख लिए होंगे है ना, क्योंकि लाइव शूट नहीं है तो आप लोग लिख सकते हैं। चलिए अब जो है हम यहां पे लिखेंगे। अब हम इसको भी मिटा रहे हैं क्योंकि इसका जो है डाटा यहां दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल।
और त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने बताया था 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 है ना y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यानी इसको याद करने का तरीका है 123 1 2 3 यानी 123 2 3 1 यानी 231 और 312 123 231 312 ऐसे करके आप याद कर सकते हो इसको। तो चलिए ये फार्मूला को अब हम लोग क्या करेंगे 1/2 है तो 1/2 x1 का वैल्यू कितना है 4 है और y2 का वैल्यू कितना है y2 का वैल्यू खोज रहा है तो x1 y1 y1 x2 y2 तो y2 का वैल्यू 7 है माइनस y3 का वैल्यू पूछ रहा है y3 का तो y1 y2 y3 तो यहां माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस x2 का वैल्यू कितना है 4 है तो 4 अब y3 का वैल्यू पूछ रहा है तो -4 इधर y1 का वैल्यू क्या है तो -2 हो जाएगा प्लस x3 का वैल्यू कितना है 7 और y1 का वैल्यू कितना है 2 और y2 का वैल्यू 7 तो 2 - 7। आइए यहां पे चलते हैं 1/2 अब बाबू रे 4 है तो 4 गुना 7 4 11 प्लस 4 गुना 4 2 6 माइनस में है तो 6 प्लस 7 2 में 7 गया -5 कितना होगा -5। तो चलिए देखते हैं सही डाटा जा रहा है ना। उदाहरण 12 का आंसर -2 है। -2 मिलेगा तो हम लोग समझेंगे सही है। पहले इतना लिखो पहले इतना लिखना है। इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे 1/2 है तो 1/2 और 11 चौक 44 प्लस माइनस माइनस 6 के 24 प्लस माइनस माइनस 7 5 35 इतना करो। इतना करने के बाद क्या करेंगे 44 तो रहने दो माइनस ये दोनों चला जाएगा तो 5 4 9 और 3 2 5। तो बाबू रे एक बात बताना है। क्या बताना है एक बात बताना है कि बाबू रे 44 में 19 को घटाना है 55 24 35। 44 में जब 59 को घटाएंगे इधर 55 है एक मिनट मिस हो गया। देखो यहां x1 का वैल्यू 5 था बाबू सॉरी यहां 5 होगा यहां पे भी 5 होगा। देखो x1 का वैल्यू यहां 5 है ना मैंने 4 बैठा दिया था तो यहां हो जाएगा 11 5 55 11 5 55 तो यहां पे भी हो जाएगा 55। क्या हो जाएगा 55 अब 1/2 अब 55 में 59 को घटाएंगे तो कितना होगा -4 कितना होगा -4 आई 2 से 2 को कटा दो 4 बार में तो कितना आया -2 कितना आया -2 तो ये -2 जो है यही हो जाएगा -2 वर्ग मात्रक -2 वर्ग मात्रक हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या बताया दो बिंदुओं के बीच की दूरी और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो 2 ठो क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन को जो है आप बनाइएगा। तो इसका जो आपको बनाना है इसका होमवर्क होगा 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2 क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2 आपको बनाना है। यही आपका होमवर्क है। ठीक है थैंक यू सो मच।
लाइव क्लास कल से अपने समय से चलेगा। आज वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है, रिकॉर्ड करके कल से अपने समय से चलेगा। क्योंकि मेरे घर के आसपास में शादी है और डीजे बज रहा है, जिसके कारण आवाज का साउंड पॉल्यूशन हो रहा है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।